नमस्कार। वृषभ राशि वाले, एक बात मैं बताना चाहता हूं। ये जो मार्च का महीना है, इस महीने ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से सुधार है कि मैं तो यही बोलूंगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके पूर्ण रूपेण आपको बताऊंगा कि आखिर ग्रहों में ऐसा कौन सा संजोग है जो आपके लिए आपको इतना शक्तिशाली बना रहा है। नमस्कार वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और 1 से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर महीने की तरह इस महीने भी आ गया हूं। चंद्र राशि पे आधारित ये वीडियो है। जिनको भी चंद्र राशि से देखना है देख सकते हैं, नहीं पता चंद्र राशि तब नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि हैं और शनि कुंभ राशि में ही 29 मार्च तक गोचर कर रहे हैं। फिर ये मीन राशि में जाएंगे, धन भाव आय भाव पे जाएंगे, जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अत्यधिक शुभ माना जाएगा। देखिए वृषभ राशि वाले, 14 तारीख तक जो है सूर्य और शनि दोनों कर्म क्षेत्रों में आपका बैठा हुआ है। तो एक बात याद रखना, सूर्य और शनि में आपसी तालमेल तो बिल्कुल होता नहीं है। तो 14 तारीख तक जो है आपको अपने कर्म क्षेत्रों पे दो चीजों पे सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहला ध्यान क्या है कि आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आपको दोनों को जो है बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जब भी सूर्य और शनि की युति होती है ना, तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ गलतियां कर देता है और ये सारी गलतियां सिर्फ ईगो के कारण होता है। हालांकि बहुत ही क्लियर है कि 14 तारीख तक थोड़ा सा अस्थिरता या डिस्टर्बेंस कर्म क्षेत्र को रहेगा। जैसे ही सूर्य जैसे ही सूर्य जो है 11वें भाव में जाएगा, मीन राशि में जाएगा, तो आपके जीवन में 14 मार्च के बाद जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएगी। जिनके व्यवसाय में दिक्कतें थी वह ठीक हो जाएगा। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। पिता से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो काफी समय से घर के आसपास नौकरी या व्यापार का कोशिश कर रहा था वह भी हो जाएगा। जैसे ही 14 मार्च को सूर्य जो है एकादश भाव पे प्रवेश करेंगे, तो जिनका विदेशों से काम बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को कह सकता हूं कि भाई बहनों से लेकर के व्यापार में दिक्कतें हो रही थी वह ठीक होते हुए नजर आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ 14 तारीख के बाद बहुत जबरदस्त मिलना चालू हो जाएगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई लॉसेस वगैरह हो रही हैं वो प्रॉफिट में बदलते हुए नजर आएंगे। और किसी कारण से आपका जॉब छूट गया था, नौकरी छूट गया था, तो वह भी लगता हुआ नजर आएगा। मतलब आपका 14 तारीख के बाद समय काफी हद तक अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? ऐसे तो आय भाव में उच्च का शुक्र और राहु की युति हुई पड़ी है, जो मायावी योग है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से काफी अच्छा है। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही सूर्य आय भाव पे जाएंगे, तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, वीजा, पासपोर्ट, पीआर या किसी प्रकार को लेकर के भी परेशान हैं, वह समस्याएं 100% जो है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। और जिनका विदेश जाने को लेकर के कानूनी अड़चन खड़ी हुई थी ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल की, आपका 29 मार्च के बाद सॉल्व हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा, द्वादश भाव पे नीच का शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था तुम कुछ भी कर सकते हो और यह बात सच्चाई है। जब आज के टाइम पे किसी के पास धन हो, थोड़ा नॉलेज हो और पैसा हो, वो कुछ भी कर सकता है और कर्म क्षेत्र में सफलता हो। तो आय भाव पे 14 तारीख को प्रवेश करेंगे सूर्य। चतुर्थ भाव का मालिक आय भाव पे जाएगा। तो इस महीने इतना दौलत आएगा कि मैं बता नहीं सकता। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिक रहा उससे धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी और लव लाइफ को लेकर के भी धन की प्राप्ति होगी। कोई जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह में भी धन की प्राप्ति होगी। तो इस महीने पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी द्वितीय भाव धन भाव में मंगल बैठा हुआ है। तो ये तो और तांडव मचाने वाला है, ये याद रखिएगा। और आप सोचेंगे कि बुध तो आय भाव में नीच का है, ये 18 मार्च से जो है ना वक्री हो जाएंगे, तो ये और प्रभावशाली हो जाएंगे, धन का मालिक होते हैं। तो इस महीने दौलत की कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, सूर्य और राहु की युति होगी
तो थोड़ा सा पारिवारिक लोगों से भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण करके पैसे को खर्च करना बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल? द्वितीय भाव में सप्तम भाव का मालिक का विराजमान होना ये क्लियर है कि इस महीने आपके विवाह के रिश्ते अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होता हुआ नजर आएगा, मनचाहा विवाह के रिश्ते बनेंगे। 18 मार्च से 14 मार्च से पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि जाने के कारण लव लाइफ और लव मैरिज का भी तालमेल बेहतर बन रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का हाल? पूरे महीने चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की, चतुर्थ भाव पे सूर्य की दृष्टि है और चतुर्थ भाव का मालिक सूर्य जो है वो आय भाव पे गोचर करेगा। तो पूरे के पूरे महीने आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का प्रॉपर जो है वो लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो पैतृक हो या फिर मातृ संपत्ति हो या ससुराल पक्ष का हो। शिक्षा और संतान का हाल कैसा होगा वृषभ राशि वाले? मैं बहुत ही क्लियर बता दूं, पंचम भाव के स्वामी बुध है। अब पूरे महीने बुध जो है वो पंचम भाव को देख रहे हैं। अब यहां पे शुक्र के भी नीच की दृष्टि है। तो एक बात समझ लेना, 14 मार्च तक आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस हैं, 14 मार्च तक शिक्षा में तरक्की के चांस हैं और संतान कंसीव होने के योग हैं। लेकिन बढ़ोतरी आपके जीवन में कब होगा? 14 मार्च के बाद, जब पंचम भाव के कारक सूर्य स्वयं पंचम भाव को देखेंगे। तो जिनको भी विदेशों में एडमिशन कराना है 14 मार्च के बाद सफल हो जाएंगे। जिनके पढ़ाई में रेगुलर बाधा हो रहा था, कोई भी इंटरव्यू वगैरह फेज नहीं कर पा रहे थे, संतान के पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रहा था, यह सभी समस्याएं जो है वो 14 मार्च से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि के भी अवसर खुल जाएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है पूरे के पूरे महीने स्वास्थ्य का हाल? पूरे महीने ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा टॉन्सिल की समस्या आपको परेशान कर सकता है, या शुक्र राहु युति के कारण थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? लिख लो, इस महीने 14 मार्च के बाद कोई भी बड़ा से बड़ा भी कानूनी अड़चन क्यों ना हो, वह समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो उपाय क्या करना चाहिए? बेसिक तौर पे सिर्फ आपको एक उपाय करना है। पूरे महीने सफेद चंदन का तिलक लगा लो, कुत्तों को रोटी खिलाओ, केतु को शांत रखो। मन स्टेबल रहेगा तो सब कुछ स्टेबल रहेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे मार्च महीने का हाल? संपूर्ण जानकारी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।